अरविंद केजरीवाल जी के लिए मन्नतें मांगी, दुआएं मांगी, लड़ के झगड़ के पांव पकड़ के दिल्ली वालों के लिए काम करने का काम किया। दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट दिल्ली में है। बुजुर्गों की पेंशन रोक दी, मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयाँ रोक दी, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट रोक दिए। आम आदमी पार्टी अपने आप को दिल्ली वालों के दिल में देख रही है। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो दिल्ली की सीएम आतिशी जी हैं। आतिशी, पहले तो आपका स्वागत है और धन्यवाद भी कि आपने इतने व्यस्त समय में, क्योंकि आप बता रही हैं अभी आपका शेड्यूल है, मीटिंग शेड्यूल है, आपने समय दिया अमर उजाला को, उसके लिए धन्यवाद आपका। पहला सवाल आपसे लेते हैं कि इस समय आम आदमी पार्टी को तो कहाँ देख रही है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी अपने आप को दिल्ली वालों के दिल में देख रही है। दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी से प्यार करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। आप जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को बीच में जाते हैं ना, आप किसी भी बड़े नेता को देखिए, पहले सिक्योरिटी होगी, फिर रस्सी होगी, फिर बैरिकेड होगा, फिर पब्लिक होगी। अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता हैं जो डायरेक्टली पब्लिक के बीच में जाते हैं और आप देखिए पब्लिक उनको कितना प्यार देती है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको हग कर लेते हैं, बुजुर्ग महिलाएं आती हैं, उनके सिर पे हाथ फेरती हैं, उनको गले लगाती हैं। इतना प्यार मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में देखिए आपको कोई ऐसा नेता दिखेगा जिसको पब्लिक इतना प्यार करती है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था कि आप लोग चौथी बार सरकार बनाने के लिए मैदान में हैं, चुनावी मैदान में हैं, और क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर आप 2 बार या 3 टर्म कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं तो ग्राउंड पे कुछ एंटी इनकम्बेंसी आ ही जाती है। तो क्या कुछ उस तरह का रियलाइजेशन हो रहा है आप लोगों की कि प्रो का वो ही है? देखिए, आप उस महिला से पूछिए जो 10 साल पहले तक 6-6 घंटे टैंकर का इंतजार करती थी कनस्तर पानी भरने के लिए। आज उसके घर में पानी की पाइपलाइन आती है। आप उस परिवार से पूछिए जिसका बच्चा वो 3 टप्पर वाले सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे क्लास में टीचर नहीं होती थी, बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होती थी, पीने का पानी नहीं होता था। आज वो बच्चे शानदार स्कूल, शानदार क्लासरूम में पढ़ के जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। आप उस परिवार से पूछिए जिसको अपने बीमार माता पिता का इलाज करवाने के लिए गहने गिरवी रखने पड़ते थे, आज उनको सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज होता है। आप उस लड़की से पूछिए जो कॉलेज में एडमिशन लेके इसलिए नहीं जा पाती थी क्योंकि आने जाने का खर्चा इतना ज्यादा आता था, आज वो फ्री बस यात्रा की वजह से दिल्ली के किसी हिस्से में कॉलेज में पढ़ने के लिए जा सकती है। तो दिल्ली के लोगों की जिंदगी में मूलभूत परिवर्तन आया। भारतीय जनता पार्टी कितना भी अटैक करे, मीडिया में कितने भी सवाल उठाए जाएं, जिसकी जिंदगी बदली है उसको तो दिल में पता है ना कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी जिंदगी बदली है। क्योंकि आपने भाजपा के अटैक की बात करी तो पिछला करीब 2 साल आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा चुनौती रहा था। सारी लीडर्स की जो थी वो जेल के अंदर डाल दी गई, करप्शन की तरह के आरोप लगे। उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे रैली करते हैं उसमें वो ये कहते भी आम आदमी पार्टी के लिए कि ये भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली पार्टी थी। अब आज इसके नेता जो है उसी में फंस गए हैं। इस पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, दिल्ली वाले ना बहुत समझदार हैं, वो सब देखते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी पे भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाए जाते थे। वो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सीबीआई ईडी के सारे केस खत्म हो गए। वो देखते हैं कि एनसीपी के नेताओं के बारे में प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी रैलियों में बोलते थे कि जी जेल में चक्की पिसवाऊंगा, और अब देखिए कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, ईडी और सीबीआई कोर्ट में जाके कहती हैं जी फाइलिंग हो गई इसलिए केस खत्म कर रहे हैं। 70,000 करोड़ का एविएशन स्कैम प्रफुल्ल पटेल का केस बंद हो गया। तो दिल्ली के लोग बेवकूफ नहीं है, वो देख रहे हैं कि एक आम आदमी पार्टी है, एक अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों के लिए लड़ के काम करवा रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो इन बेचारों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैंने आपको कहा ना कि आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के दिल में रहती है। तो जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अत्याचार होता है, जब अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा जाता है, तब दिल्ली की महिलाओं ने और खासकर बुजुर्ग महिलाओं ने तो आंसुओं से रोई थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए व्रत रखे, अरविंद केजरीवाल जी के लिए मन्नतें मांगी, दुआएं मांगी। तो
जो परेशान कर रहा है वो नुकसान हमारा नहीं कर रहा, वो नुकसान अपना कर रहा है, अपना पॉलिटिकल नुकसान कर रहा है। तो उल्टा नुकसान आपके हिसाब से वो भाजपा को हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में कोई एजेंडा ही नहीं है। कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ने जाती है तो 3 चीजें सामने रखती है कि जी हमने अभी तक क्या काम किया है, हम आने वाले समय में क्या काम करेंगे, और हमारा सीएम का चेहरा कौन है। यही 3 मुख्य चीजें होती है। इस पे भी मैम जो बीजेपी का जो आरोप है कि जैसे आप अभी कैप्टन की भूमिका में हैं, तो कौन सीएम का चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, इस पे तो वो लोग रेज भी कर रहे हैं। इस पे तो कोई दो राय ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल है, ये तो इस पे तो कोई दो राय ही नहीं है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा है। जैसे इस पे तो कोई सवाल जवाब ही नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो शिक्षा मॉडल है, तो अभी आपने चर्चा भी किया, तो जय भीम योजना एक जी, वो काफी दिनों से, पिछले 2 साल से जो है वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, और हमने इसको पिछले 4 महीने में फिर से रीस्टार्ट किया। आप पिछले कुछ सालों का इतिहास देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है। उन्होंने दिल्ली वालों के काम रोकने का काम किया। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया है, लड़ के झगड़ के पांव पकड़ के दिल्ली वालों के लिए काम करने का काम किया। तो बताइए दिल्ली वाले किसे वोट देंगे, काम रोकने वाले को कि काम करने वाले? एक दूसरा ये सवाल है, भाई भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के लिए 10 साल में क्या किया? हम तो हर जगह जाकर डंका बजा रहे हैं कि हमने स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, 24 घंटे बिजली दी। उन्होंने क्या किया? 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ने 3 कॉलेज का शिलान्यास किया। शिलान्यास, उद्घाटन नहीं किया, पत्थर रखा। अभी तो बिल्डिंग बनेगी, तारे लगेंगी, पानी आएगा, किताबें आएंगी, टीचर आएंगे। अभी तो 10 साल और लग जाएंगे हम कॉलेज को पहला स्टूडेंट एडमिट करने में। और इस 10 साल में आम आदमी पार्टी ने 22,000 कमरे बना लिए, यूनिवर्सिटीज में 80,000 से ज्यादा सीट्स बहाली, अपने बच्चों को जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर करवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक्स में लाखों करोड़ों पेशेंट्स का इलाज करवा दिया, हॉस्पिटल्स में सारा इलाज फ्री कर दिया। महिला सम्मान योजना जो है, इसे लेकर काफी हमारी पार्टी चर्चा में भी है। और बीजेपी का ये कहना है बराबर कि जो बजट में पास हुआ था 1,000 रुपया, जो अभी तक मिला नहीं, वैसे ही पंजाब में भी अनाउंसमेंट हुआ और 2 साल बाद भी वहां पे महिलाओं को यह सम्मान नहीं। देखिए क्या है कि बीजेपी वाले ना समझते नहीं है दिल्ली वालों का और अरविंद केजरीवाल का रिश्ता। दिल्ली वालों को पता है कि जो अरविंद केजरीवाल वादा करते हैं ना वो पूरा करके दिखाते हैं। ये वही बीजेपी वाले हैं जो 2013 में डंके की चोट पे कहते थे कि बिजली का बिल 1 रुपए भी कम नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहा है, इसके पैसे कहां से आएंगे? झूठा चुनावी वादा है। इस महीने 35 लाख परिवारों का बिजली का बिल 0 आया है। 11 करोड़ से ज्यादा ट्रिप्स दिल्ली की महिलाओं ने फ्री बस टिकट पे लिए हैं। रोज लाखों लोग मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज कराने आते हैं। वो क्यों नहीं मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल अपने वादे पूरे करेगा? आज तक अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया है वो पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा बिजली फ्री करेंगे तो करके दिखाए, कहा सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखाएंगे, वो करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अच्छा इलाज फ्री मिलेगा। आज आप देखिए गली गली में, कॉलोनी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक है जहां पे एक MBBS डॉक्टर बैठता है, सारे टेस्ट होते हैं, सारी दवाइयां मिलती हैं। उन्होंने कहा महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करेंगे, उन्होंने करके दिखाया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो वादा किया है उसको पूरा करके दिखाया। मैम कुछ इशू हैं जो लोग भी मानते हैं जिसको कि जो रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं, स्पेशली एयर क्वालिटी और यमुना दोनों जो है। तो एयर क्वालिटी उस तरह की हो पाई है कि हम साफ हवा में सांस ले लें, न तो यमुना इस लेवल पे। यमुना पे तो हम बिल्कुल मानते हैं, ये हमारे इस 5 साल के टेन्योर का एक बड़ा वादा था। लेकिन ये 5 साल का टेन्योर बहुत टर्ब्यूलेंट रहा। पहले 2-2.5 साल तो कोविड, लॉकडाउन, सारी सरकारें ऑलमोस्ट 0 रेवेन्यू पे आ गई, इतने लंबे लंबे लॉकडाउन्स रहे। तो उसके बाद 1.5-2 साल आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारियों का, जेल जाने का दौर रहा। तो ये हम मानते हैं
कि यमुना साफ करने का वादा हम पूरा नहीं कर पाए। जहां तक एयर क्वालिटी की बात है, उसके लिए देखिए ये सिर्फ दिल्ली नहीं कर सकता। दिल्ली ने तो बहुत कुछ किया है, अपने थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए, अपनी बस फ्लीट को इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, सारे पोल्यूटिंग फ्यूल्स को दिल्ली की इंडस्ट्री से हटा दिया। अब सारी दिल्ली की इंडस्ट्री लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे चलती हैं। हमने एक बहुत बड़े स्केल पे एफॉरेस्टेशन, दिल्ली का फॉरेस्ट कवर आई थिंक 20% से बढ़ा दिया है पिछले 10 साल में। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पे कोई दीवार नहीं खड़ी है कि बाहर का कोई प्रदूषण अंदर नहीं आएगा। ये प्रदूषण इस मौसम में पूरे नॉर्थ इंडिया में होता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पटना तक ये चलता है। तो अगर इन सब राज्यों में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो केंद्र सरकार को पहल करनी पड़ेगी। और दिल्ली अपनी तरफ से जो हो पा रहा है वो कर रही है। दिल्ली तो बहुत कदम उठा रही है। हमने अपने सारे थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए। हमारी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट दिल्ली में है। कुछ महीने में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस फ्लीट दिल्ली में होगी। दिल्ली में 12% गाड़ियां, व्हीकल जो खरीदी जाती हैं वो इलेक्ट्रिक होती हैं। दिल्ली ने इतने बड़े स्केल पे एफॉरेस्टेशन किया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब पोल्यूशन पूरे नॉर्थ इंडिया में है तो पूरे नॉर्थ इंडिया को ही साथ आना पड़ेगा। मैम, टेन्योर बहुत शार्ट रहा आपका, 3-4 महीने का ही रहा है। तो इसमें जैसे आप पॉलिटिक्स में आने के पहले सोशल उसमें एक्टिव थी, काफी कुछ हासिल पे बड़े लोगों के लिए किया हुआ था। तो कुछ ऐसा था आपके जहन में पहले जो चला रहा हो, इस 4 महीने में पूरा कर किया हो आपने? देखिए, मुझे लगता है कि इस 4 महीने में हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही कि जो एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली वालों के काम रोके गए थे। आप देखिए, जो 6 महीने अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, क्या क्या नहीं कोशिश करी उन्होंने। बुजुर्गों की पेंशन रोक दी, मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक दी, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट रोक दिए, रोड्स की मेंटेनेंस रोक दी, सीवर की मेंटेनेंस रोक दी, पानी की लाइन की मेंटेनेंस रोक दी, जय भीम योजना रुकी हुई थी। तो मैं ये मानती हूँ कि पिछले 4 महीने का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि हम दिल्ली के लोगों की गवर्नेंस को फिर से एक पटरी पर लेकर आ पाए। एक बहुत बड़े स्केल पे सड़कों का रिपेयर हुआ। मैं नहीं कह रही 100% हो गया, लेकिन जो सड़कों का हाल अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के दौर में हुआ था, जो सड़क कम और गड्ढे ज्यादा की स्थिति बन गई थी, उससे तो बहुत बड़ा सुधार हुआ। पानी सीवर की समस्या एक बहुत हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट आया। बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू हो गई, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां शुरू हो गई, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट शुरू हो गए। तो मैं ये मानती हूँ कि जो दिल्ली वालों को परेशान करने की कोशिश थी, उस परेशानी से हम निजात दिला पाए पिछले 4 एलजी साहब ने कितना परेशान किया आप लोगों को? देखिए, उनकी तो काफी तारीफ करते हैं, काफी तारीफ करते हैं आपकी। देखिए, क्या है कि उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, क्या कहा जाए, कि वो भी एक सरकार के, एक पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जैसा जिनको एक सर्टेन एजेंडा के साथ भेजा जाता है। जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार आ रही है, तो नई सरकार में आप खुद को कहाँ देखते हैं? जैसी भी भूमिका पार्टी तय करेगी उस भूमिका को हम निभाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, आपसी ने हर उस सवाल का जवाब दिया जिसको हम लोगों ने इनसे जानना चाहा, और बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। अभी के लिए बस इतना है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में संतोष कुमार, अमर उजाला की नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।